रमीत सेठी एक बहुत ही फेमस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है और वे अक्सर एक बात को रिपीट करते हैं कि हमें उन चीज़ों पर खुलकर खर्च करना चाहिए जो चीज़ें हमें वाकई पसंद है और बाकी सभी चीज़ों पर हमें बचत के बारे में सोचना चाहिए। उसका वे एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि उनके पास अभी भी कोई होंडा की बहुत पुरानी कार है, लेकिन वह फिर भी उससे बदल नहीं रहे, जबकि उनके पास कई सारे ऐसे कपड़े हैं जो उनकी कार से भी ज़्यादा महंगे हैं। क्योंकि वे ये कहते हैं कि कार मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वो बस मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक छोड़ने के लिए काफ़ी है। लेकिन कपड़े उन्हें पसंद है, इसलिए वे कपड़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक ऐसे ही हमें भी उन चीज़ों पर खुलकर खर्च करना चाहिए जो हमें वाकई पसंद होती है और बाकी सभी चीज़ों पर हमें बचत के बारे में सोचना चाहिए। अ मैन विद द लीस्ट कॉइन पे द हैवीएस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है जिस आदमी के पास जितना कम पैसा होता है वह उतना ही अधिक दाम चुकाता है। क्योंकि पैसों का ना होना या फिर कम पैसों का होना एक मजबूरी है, लेकिन वहीं पर जिस आदमी के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वह उतना ही अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर पाता है और डील बना पाता है। इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे ना दें, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपके हाथ में, आपकी जेब में पैसा हो। क्योंकि तभी आप बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको एक फ्रीडम देगा कि अगर यहाँ से नहीं चीज़ मिली तो कहीं और जाकर आप उसे ले सकते हैं, उसे बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले अपना एक अमाउंट बनाना चाहिए और उसके बाद किसी चीज़ को परचेज करने के बारे में सोचना चाहिए। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी पैसा कमाना शुरू किया है। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपको बैंकिंग सिस्टम को समझना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी फ्यूचर में आपको अधिक पैसों की जरूरत होगी, तब आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। और अगर आप बैंकिंग सिस्टम को नहीं समझेंगे, तब आप लोन और ईएमआई के बहुत ही बुरे चक्करों में फंस जाएंगे। बैंकिंग को हमें अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा दोस्त जो हमें हमारी मुसीबतों में मदद करेगा, एक ऐसा दोस्त जो हमें एसेट्स बना कर देगा। लेकिन अगर आप बैंकिंग सिस्टम को नहीं समझेंगे, तब यही दोस्त आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप बैंकिंग सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें, इसकी बारीकियों को अच्छी तरीके से समझें। वॉरेन बफे का एक कोट है, नेवर लूज कैपिटल। अब कई सारे लोग इसे पढ़ते तो हैं, लेकिन सही मायनों में समझते नहीं हैं। जितनी भी बार हमें न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आती हैं कि फलाने आदमी के पास इतना हजार करोड़ रुपया है, तो वह असल में उनकी इनकम नहीं होती, बल्कि उनकी वेल्थ होती है। और वह वेल्थ ही उन्हें उनकी इनकम बना कर देती है, जिसके जरिए वह अपनी डेली नीड्स को और अपनी लग्जरी को पूरा कर पाते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी वेल्थ है, तभी आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छी इनकम चाहते हैं, वह भी रेगुलर, बिना किसी मेहनत के, तो आपको पहले वेल्थ बनानी पड़ेगी और उस वेल्थ को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर वहां से रिटर्न कमाने होंगे और उसी रिटर्न से आपको आपका खर्चा चलाना होगा। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि अगर आप अच्छी इनकम बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप वेल्थ बनाएं। और वेल्थ बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने कैपिटल को लूज ना होने दें। आपने बहुत सारी जगहों पर यह सुना होगा कि एक आदमी के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाए कैसे जाते हैं। अगर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ऐसा इनकम सोर्स बनाना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाकर देगा। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री शुरुआत में बहुत सारी जगहों पर नहीं थी। उनका मैक्सिमम जो पैसा था वो पेट्रोलियम बिजनेस से आता था। और उसके बाद जब बहुत पैसा आने लगा, सरप्लस में पैसा आने लगा, तो उन्होंने फिर डाइवर्स करना शुरू किया। और आज रिलायंस इंडस्ट्री फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशन, स्टॉक मार्केट और बहुत सारी अलग अलग जगहों पर आ चुकी है। इंटरटेनमेंट बिजनेस में भी वे उतर गए हैं। तो ये सब तभी हो पाया जब उनके पास एक बहुत ही तगड़ा सोर्स ऑफ इनकम था और उसके बाद उन्होंने डाइवर्स किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, तो सबसे पहले एक ऐसा इनकम सोर्स बनाइए जहां से आपको अच्छा खासा पैसा आता हो। अच्छे रिलेशन से आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। एक बार की बात है, मैं एक रेस्टोरेंट में एक बार डिनर करने के लिए गया था।
और हमारे ठीक सामने ही एक फैमिली भी डिनर कर रही थी। तो उनका एक छोटा सा बच्चा था और उस बच्चे के हाथ से एक कांच का ग्लास जाकर टूट गया, गिर गया। तो फादर ने कहा कि जो भी बिल आएगा आप उस बिल में उस कांच के ग्लास का जो पैसा है वो ऐड करके बता दीजिए, मैं उसे पे कर दूंगा। लेकिन तभी वहां पर होटल के जो ओनर थे वो आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने उसका पैसा नहीं ऐड किया। लेकिन वहां पर होटलियर ने एक काम अच्छा ये किया कि उन्होंने एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। अब अगली बार या अगली जितनी भी बार वह फैमिली वहां पर डिनर करने के लिए आएगी, वह उस रिलेशनशिप को, वह उस गुड जेस्चर को हमेशा याद रखेगी। और इस तरीके से होटलियर हमेशा उस फैमिली से पैसा कमाते रहेंगे एक अच्छे रिलेशनशिप के दम पर। आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अच्छे रिलेशनशिप बनाकर एक लंबे समय तक उस रिलेशनशिप से पैसा कमाते रहते हैं। अगर आपका भी किसी शॉपकीपर से एक अच्छा बिहेवियर है तो किसी चीज पे अगर 4-5 रुपए ज्यादा भी लगा लेता है तो आप उसे माइंड नहीं करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो शॉपकीपर उस रिलेशनशिप से ही एक लंबे समय तक अच्छा पैसा कमाता रहता है। इसीलिए अगर कोई छोटा मोटा अमाउंट है तो हमें उसे इग्नोर कर देना चाहिए और हमें रिलेशनशिप बिल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही है जो आपको लंबे समय तक एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है।